दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, महागठबंधन की सरकार ने बोर्ड निगम का पुनर्गठन कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव ने फंसे पेच को सुलझा लिया है। दोनों के करीबियों को तवज्जो दी गई है। गठबंधन की सरकार ने बोर्ड निगम पुनर्गठन का फंसा पेच सुलझा लिया है। बिहार सरकार ने सूबे के सभी बोर्ड निगम को पुनर्गठित कर दिया है। महिला आयोग, ओबीसी, ईबीसी आयोग, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड के अलावा तमाम निगम बोर्ड आयोग को पुनर्गठन किया गया है। अश्वमेघ देवी को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर रात तक इसी कार्य में लगे थे। कुछ विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बड़ी खबर, दरभंगा में हुए विवाद को लेकर बीजेपी ने बनाई कमेटी। 3 मंत्री और 1 विधायक कमेटी में शामिल, दौरा कर जानेंगे पूरा हाल। दरभंगा में हुए विवाद की बीजेपी की कमेटी जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। 4 सदस्यीय जांच समिति में 3 पूर्व मंत्री और 1 विधायक को जगह दी गई है। पूर्व मंत्री और एमएलसी जनक राम, पूर्व मंत्री और विधायक रामप्रीत पासवान, पूर्व मंत्री और विधायक कृष्ण कुमार ऋषि और विधायक अनिल राम इस मामले की जांच करेंगे। दरअसल दरभंगा जिले के मब्बी थाना क्षेत्र के शिवधारा स्थित बाजार समिति चौक पर मुहर्रम में झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। राज्य के दरभंगा जिले में बाइक सवार युवकों का तांडव, 2 लोगों को चाकू, घोंपा, 2 लाठी डंडे से घायल। पप्पू यादव पहुंचे अस्पताल। दरभंगा के ताराडीह प्रखंड और मनीगाछी थाना क्षेत्र इजरहट्टा में रात करीब 10:30 बजे सड़क पर हंगामा करने से मना करने पर बदमाशों ने 2 लोगों को चाकू घोंप दिया। 2 अन्य को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया। घायलों में 2 को बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से गंभीर हालत में देखते हुए डीएमसीएच रेफर किया गया है। इस मामले में मुखिया महमूद आलम ने बताया कि रात में ही घायलों को बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है। बदमाश युवकों के दूसरे समुदाय के होने की जानकारी होते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी खबर, आशुतोष शाही हत्याकांड को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे एडीजी सुशील मान सिंह। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में जाने माने प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की बाइक सवार अपराधियों ने उनके वकील के घर में घुसकर गोली मार दी, जिसमें आशुतोष शाही सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को उत्तर बिहार के सबसे चर्चित हत्याकांड के रूप में देखा जा रहा। वहीं एडीजी ने कहा कि विशेष रूप से आशुतोष शाही हत्याकांड को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। कहा गया कि मामले को लेकर जाँच और कार्रवाई चल रही है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। आरोपी मंटू शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर एडीजी ने यह भी कहा कि जो भी आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी होनी तय है। बड़ी खबर, मंत्री विजेंद्र यादव का केंद्र पर बड़ा आरोप। एनडीए से हटने के बाद बिहार का पैसा रोका गया। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्य में सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ अब आरजेडी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि जब से बिहार में गठबंधन बदला है तब से हमें कम पैसे दिए जा रहे। जब एनडीए की सरकार थी तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा। ये भी कहा कि हमें 92,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बड़ी खुलासा, कार्यकर्ता एवं फैसिलिटेटर के आंदोलन को भाजपा का समर्थन। जिले के अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर के मुख्य द्वार पर 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले आशा कार्यकर्ता एवं फैसिलिटेटर का धरना जारी है। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ सुर में सुर मिलाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विरुद्ध नारेबाजी कर आशा कार्यकर्ताओं की 9 सूत्री मांगों का समर्थन किया है। साथ ही कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना जैसी महामारी में सरकार का निर्देश का पालन करते हुए काम किया है। बड़ी खबर, चिराग पासवान की नीतीश कुमार को नसीहत। कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के मामले में घेरने की कोशिश की तो लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को ही नसीहत देने में देर नहीं की और कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जमुई के सांसद चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि देश के प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं, मणिपुर कांड पर नहीं बोल रहे। चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि आप क्यों इतना चिंतित हैं, आपको भी बेगूसराय कांड पर बोलना चाहिए। मशरक में जहरीली शराब से हुई मौत और आरा में नरसंहार पर भी बोलना चाहिए था। बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए ने सन ऑफ मल्ला को बताया ब्लैकमेलर। कहा कि सैनी को समाज के आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। मुकेश सैनी इन दिनों निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर है। इस दौरान वह 3 राज्यों में यात्रा करेंगे और निषाद लोगों के लिए आरक्षण की मांग करेंगे। वहीं मुकेश सैनी की इस यात्रा को लेकर बीजेपी एमएलए राजू सिंह जमकर बरसे और मुकेश सैनी की यात्रा को बिना मतलब का यात्रा बताते हुए कहा कि सैनी सिर्फ ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो किसी भी बड़े पार्टी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इसलिए वह भूमिका बांध रहे। राजू सिंह ने कहा कि वह मुकेश सैनी के साथ थे, उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं।
मुकेश सैनी केवल अपना बाजार बना रहे। सैनी किस गठबंधन में जाएंगे या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनकी यात्रा नाखून काटकर शहीद होने वाली बात है। बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया। लालू के सामने घुटने टेक चुके हैं नीतीश कुमार। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से विपक्षी एकता और इंडिया नाम पर तंज कसा और कहा कि अगर कोई अपने बेटे का नाम कलेक्टर सिंह रख लेता है तो वह कलेक्टर नहीं बन जाता। इंडिया नाम रखकर इन लोगों को लगता है कि भारत भर के लोग इन लोगों के पक्ष में आ जाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल बेतुकी बात है, इसका कोई तुक नहीं है। 2024 में मोदी जी को कोई भी चुनौती नहीं है, वह फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बड़ी खबर, एमवाई समीकरण से आगे बढ़ने की फिराक में आरजेडी जेडीयू के वोट बैंक पर तिरछी नजर है। राजनीति में जाति का गणित अहम होता है। चुनाव के वक्त विकास पर नहीं बल्कि जातिगत समीकरण पर हर चीज भारी पड़ जाता है। बिहार की राजनीति में सबसे अहम भूमिका पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से आने वाली जातियों की है। सत्ता के गलियारों में यह बात भी कहा जाता है कि अति पिछड़े वोट बैंक के दम पर ही नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से राज कर रहे। अब राजद भी इस वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। बता दें कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का बनना नई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने एमवाई समीकरण के सहारे प्रदेश में 15 साल तक राज किया और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरण को बनाया। इसी समीकरण के सहारे नीतीश कुमार 2 दशक से सत्ता का सुख भोग रहे। बड़ी खबर, मोकामा में गरजे मुकेश सैनी ने कहा कि निषादों को आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में मोकामा पहुंचे। सैनी ने मोकामा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं चलेगा। यह भी कहा कि समझौता होगा तो अपनी शर्तों पर होगा। साफ लहजे में कहा कि देश में एक संविधान है, एक पीएम है, एक गृह मंत्री है, तो फिर निषादों को राज्यों में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार, यूपी और झारखंड में क्यों नहीं। उन्होंने साफ लहजे में चुनौती देते हुए कहा कि हम लोग मछली मारने वाले हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि भगवान श्री राम को भी हमने ही गंगा पार करवाया। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हर महीने होगा निरीक्षण। के पाठक ने राज्य के सभी डीएम को लिखा लेटर। बिहार में 1 जुलाई से अब तक स्कूलों के निरीक्षण की कवायद और उनके मॉनिटरिंग अभियान की सफलता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इसे अस्थायी रूप देने का फैसला किया है। स्कूलों की मॉनिटरिंग अब शिक्षा विभाग का अस्थायी और नियमित दायित्व होगा। जिला अधिकारियों को भेजे पत्र में के पाठक ने अनुरोध किया है कि प्रत्येक माह स्कूलों की मॉनिटरिंग और निरीक्षण के लिए अस्थायी रोस्टर तैयार करें ताकि स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया अस्थायी बन पाए। इस तरह स्कूलों के निरीक्षण की कवायद अब हर माह होगी। बड़ी खबर, बिहार के कटिहार में पुलिस की गोली से हुई मौत पर गुस्से में सम्राट चौधरी। कटिहार के बारसोई थाना क्षेत्र में उग्र प्रोटेस्टर्स पर पुलिस के द्वारा फायरिंग किए जाने की घटना के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। पुलिस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को घेरा है और निशाना साधा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कटिहार जिले के बारसोई में बिजली के लिए आंदोलन कर रहे लोगों पर नीतीश जी की पुलिस ने गोली चलाई है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार तुरंत इस पर एक हाई लेवल जांच करे, न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू करे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी वर्ग के आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहले नौकरी मांगने पर गोली मार रहे थे और अब बिजली मांगने पर भी गोली मारी जा रही है। बड़ी खबर, सूखे की मार झेल रहे किसानों का सहारा बनेगी बिहार सरकार। निःशुल्क बीज और बिजली उपलब्ध करवाने की घोषणा। सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। खरीफ की खेती के दौरान कम बारिश से परेशान किसानों से कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने वैकल्पिक फसल लगाने की अपील की है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार आकस्मिक फसल योजना के तहत 15 अन्य तरह की खेती के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाएगी। साथ ही सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के साथ प्रतिदिन 12 घंटे विशेष तौर पर बिजली देगी। मंत्री ने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को बताया कि राज्य में खरीफ के लिए सामान्य रूप से 442 मिलीलीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 242 मिलीलीटर वर्षा हुई है। ऐसे में सामान्य से 45% कम वर्षा हुई है, जिसके फलस्वरूप धान की रोपनी प्रभावित हुई है। बड़ी खबर, शराबबंदी नीति के चलते बिहार को ही 50,000 करोड़ की हानि। शराबबंदी कानून के बहाने एक बार फिर से बिहार को पूर्व डिप्टी सीएम सह बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार की नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार में बिहार की कोई हकमारी नहीं हुई, बल्कि यूपीए के 10 साल की तुलना में पिछले 9 साल में राज्य को 5,22,768 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। यह बात है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति के चलते 7 साल में राज्य को लगभग 50,000 करोड़ रुपए के राजस्व से वंचित होना पड़ा है। सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में भी बिहार को पिछली यूपीए सरकार की तुलना में 2,50,552 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। बड़ी खबर, बिहार शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। 28 जुलाई तक दिया है समय। बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में शिक्षकों ने सीएम नीतीश से बातचीत का आग्रह किया है। और अब बता दें कि एक दिन पहले शिक्षक संघ लालू यादव से मिला था। मुलाकात के दौरान राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने को लेकर मांग की गई थी।
संघ की मांगों पर आरजेडी सुप्रीमो ने आश्वासन दिया था, समस्याओं के समाधान की बात भी कही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कई फैसले के बाद शिक्षक दबाव में है। अपने काम में लापरवाही बरतने, गैरहाजिर रहने जैसी शिकायतों के बाद हजारों शिक्षकों की वेतन रोका गया है। शिक्षक संघ के सूत्रों की माने तो 28 जुलाई तक का अंतिम समय दिया गया है। अगर 28 जुलाई तक मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं होती है तो उसके बाद शिक्षक संघ स्कूलों में तालाबंदी करेंगे। और इधर शिक्षक हड़ताल की हड़ताल को देखते हुए सरकार सक्रिय है। आंदोलन से पहले ही बिहार सरकार ने शिक्षकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है।